Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is What is True Riches? Let's be attentive and learn from the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Thank you so much for joining today. Today's topic is What is True Riches? सच्चाई धन क्या है? हम सब धन चाहिए, उसको दोबारा हम आशीष पाते हैं, बट सच्चाई क्या है? असलियत धन क्या है? परमेश्वर का वचन का हिसाब से है. What is the true riches? कौन सा पूंजी है वो पैसे बनाने का हमको मदद करते हैं? हम तो बहुत प्रयास करते हैं, बट उसको विषय में आज हम स्टडी करेंगे. आज हमारा स्टडी का मकसद ये है टू अंडरस्टैंड द सीक्रेट फॉर सक्सेस. सफलता पाने का रास्ता रहस्य क्या है? उसको समझना बहुत जरूरी है. नहीं तो हम बहुत कोशिश करते रहेगा, काफी साल बीत जाएगा, बट कोई फर्क दिखाई नहीं देते हैं. हाउ टू गेट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. स्थिरता कैसे है? आर्थिक विषय के ऊपर स्थिरता कैसे पाएंगे? क्या हमारा जॉब के द्वारा मिलता है, हमारा व्यवसायिक कार्य के द्वारा है? बट वो नहीं देते हैं, हमको मालूम है. टुडे यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू गेट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन आवर लाइफ. साथ साथ ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ द किंगडम इकोनॉमी वर्क्स. अर्थव्यवस्था वो कैसे परमेश्वर का राज्य में कार्य करते हैं. बहुत लोग एक स्वतंत्रता को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं. वी आर नॉट एक्सपीरियंसिंग द रियल फाइनेंशियल फ्रीडम इन अवर पर्सनल लाइफ एंड मिनिस्ट्री लाइफ. शायद हमारे व्यक्ति के जीवन को और हमारे सेवा को काम को है वो नहीं है. काफी लोग काफी तकलीफ में है. आज आपको प्रभु मदद करेगा परमेश्वर के राज्य में हाउ द गॉड्स इकोनॉमिक सिस्टम ऑपरेट्स. जैसे दुनिया ऑपरेट करते हैं उस इकोनॉमिक सिस्टम अलग है, परमेश्वर का वो अलग है. उसको आज समझने के प्रभु आपको मदद करेगा. हाउ टू एक्सेस द फाइनेंशियल रिसोर्सेस विद इस संस्थान, कैसे हम उसको प्राप्त करेंगे. सो व्हाट काइंड ऑफ अ कैपिटल व्हिच बाइज द मनी. देखो, हम पैसा को लेकर चीज को खरीदते हैं. पैसे भी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. आपको चीज खरीदने के लिए वो भी एक चीज है, बट वो पैसा का चीज को कहां से हम खरीद सकते हैं? दैट इज द कैपिटल. पूंजी वो होता है, वो कैसे है उसको भी आपको कुछ समझने का मैं मदद करूंगा. वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड करेक्टली द ट्रू रिचेस और द virtues, the godly qualities, becoming more like Jesus. यीशु मसीह को स्वभाव में हम बढ़ते जाएगा, वो असली धन पाने का शुरुआत उधर हो जाएगा. हम लोग दुनिया को नजर में हम अपना आप को अमीर बनाकर दिखाने के लिए हम बंद करेंगे. क्या होते हैं वास्तविकता में है हम गरीबी का एक स्वभाव हमको तंग करते हैं. हमको मालूम है, बट लोगों को सामने हम भी बड़ा दिखाने के लिए जाते हैं, क्योंकि दुनिया सोचते हैं हमारे पास क्या संपत्ति है उससे है हमारा वैल्यू मिलता है. नो, आवर लाइव्स आर नॉट द सम ऑफ द पोजीशंस वी आर होल्डिंग इट. न्याय के दिन में दुनिया का संपत्ति हमारे लिए मदद नहीं करेगा. हमको न्याय करने वाला जज को हम रिश्वत नहीं दे सकते हैं. पैसा तो अच्छी बात है, बट परमेश्वर का उस ईश्वरीय स्वभाव के साथ वो कुछ भी नहीं है. साथ साथ ये भी हम सीखेंगे परमेश्वर मालिक होने के कारण से है हमको लोन देते हैं. दैट मीन्स पैसा देते हैं, उसको हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अनुसार परमेश्वर स्वर्गीय सच असलियत धन को भी हमको देते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ डू वी मैनेज अवर वेल्थ? दैट डिसाइड्स whether you can be trusted with the true riches or not. इस सबको ऊपर आज मैं थोड़ा आपको मदद करेंगे समझने के लिए. हमारा सामने एक रियल टेस्ट होता है. असली
एक परीक्षा हम सभी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हाउ वेल वी मैनेज द वर्ल्डली वेल्थ will decide how much can be trusted to manage the God's resources. इस दुनिया को, संपत्ति को हम कैसे उसको मैनेज करते हैं, वो अब डिसाइड करेगा क्या परमेश्वर का ओर से दिया उस असली धन को कैसे हम मैनेज करेंगे, नहीं कर पाएंगे। सो दुनिया का संपत्ति क्या है? व्हाट इज द वर्ल्डली वेल्थ? इसका मतलब हमारे पास क्या चीज है उस दुनिया से हम प्राप्त करते हैं, सिर्फ इधर हम एंजॉय करते हैं, यूज करते हैं, उस चीज को स्वर्ग में लेकर नहीं जा सकते। दैट मीन्स द थिंग्स वी एंजॉय ऑन हियर बट वी कैन नॉट टेक इट टू द हेवन। दैट इज द वर्ल्डली वेल्थ। ठीक है, दुनिया में हम रहने के समय इस दुनिया को, संपत्ति को मैनेज करना, इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, बट वो हमारे लिए एक निशानी बन जाते हैं हम असली धन को पाने के लिए हम लायक है और नहीं है। इट इज एन इंडिकेटर हाउ फेथफुल वी विल बी, which is most important, the true riches when God gives us. इस दुनिया में हम प्राप्त करने वाला पैसे और संपत्ति में विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, परमेश्वर का ओर से दिया हो गया उस चीज में भी विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, क्योंकि पैसे का मालिक भी हम नहीं है। देखो, ये सभी सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। मनी इज लोन टू अस बाय गॉड। पैसे परमेश्वर हमको दिया, क्योंकि सबका मालिक तो वही है। इसको कैसे मैनेज करेगा, वो असल संपत्ति को प्राप्त करने के लिए मदद करेगा। सो दैट इज द रियल टेस्ट हमारे सबके सामने। फिर असली धन क्या होता है? व्हाट इज ट्रू रिचेस? वही चीज है पैसा से हम खरीद नहीं सकते हैं। यू आर नॉट वेल्थी अंटिल यू हैव समथिंग मनी कांट बाय। पैसा से खरीद नहीं सकते हैं, वही है असली धन होते हैं। दैट मीन्स ट्रू रिचेस ऑरिजिनेट्स फ्रॉम गॉड and are initiated from heaven. वो परमेश्वर की ओर से आते हैं, दुनिया से नहीं, और स्वर्ग से उधर से दिया जाता है। इसका मतलब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ और हमारा रिश्ता एक दूसरा के साथ, लविंग द लॉर्ड एंड लविंग द पीपल। हमको मालूम है मवा आज्ञा दो है, लविंग द लॉर्ड विथ फुल हार्ट टोटलिटी एंड आल्सो लविंग द पीपल। हम लोग ना ये दोनों चीज में कमजोर है। परमेश्वर के साथ भी 100% नहीं होता है, आपस में भी हम नहीं हो पाते हैं। एक वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन का 13 का 7। ये है हमारा सबको लाइफ में वही होते हैं। लेट्स रीड दिस वर्स। देयर इज वन हु मेक्स हिमसेल्फ रिच येट हैज नथिंग। वो अपना आप को धन तो पटाते हैं, बट उनके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे भी लोग हैं, उसको लोगों को बांट देते हैं, फिर कभी गरीबी नहीं बनते हैं। दिस इज द सीक्रेट। यू नो, कभी कभी लोग बहुत कंजूसी करते हैं, मैंने बहुत मेहनत किया, कमाया, रखा है, देते नहीं है, बट गरीब हो जाते हैं, एंजॉय नहीं कर पाते। कुछ लोग दयालु होते हैं, दूसरों को भी मदद करते हैं, वो हमेशा उसको हाथ में पैसे रहते हैं। सो द ट्रू रिचेस गारंटीज द मनी। देखो, मैंने बोला वही पूंजी है पैसा को लेकर आता है। दिस इज द हिडन सीक्रेट। मैं कोशिश करता हूं प्रभु आपको मदद करें इस बात को समझने के लिए। वो पूंजी को हम समझ लिया गया, कैपिटल हमारा कहां से है? स्वर्ग से आते हैं। इसलिए हमारे पास पैसे ना भी हो, हम दुखित नहीं होते हैं। पर दुनिया के लोग पैसे जेब में नहीं है तो बहुत निराश हो जाते हैं, बट असली धन को पाने वाला लोग निराशा नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा हाथ में है स्वर्गीय पूंजी, हमारा हाथ में होता है। वी आर होल्डिंग द डिवाइन द कैपिटल इन आवर हैंड्स। सो आज हमारा फोकस हम शिफ्ट करेंगे दुनिया का इस पैसे के ध्यान से असली धन को पाने के लिए। वो असली धन वही पूंजी है, वो पैसा को हमारे पास लेकर आएगा। दिस इज द सीक्रेट। सो वचन कह रहे हैं, ट्रू रिचेस आर कमिटेड टू द पीपल हु हैंडल्स द मनी फेथफुली। इस दुनिया के जीवन में विश्वास योग्यता के साथ कौन
पैसा को संभालते हैं उन्हीं को दिया जाता है। इट इज गिवन बाय गॉड। पहले परमेश्वर हमको टेस्ट ले लेगा, हम पैसे हम कमाते हैं, लेते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 100% का मालिक वही है, नॉट -10%। 10% दे दिया, बाकी 90 मेरा मर्जी है, वही तो हमारा प्रॉब्लम है। इसलिए हम नहीं पा रहे हैं। लूका 16:11 में लिखा है, इफ यू आर नॉट फेथफुल इन द यूज ऑफ द वर्ल्डली वेल्थ, who will entrust the true riches to you? ये है हमारा आज ध्यान का इम्पोर्टेंट वचन है। पढ़िएगा हिंदी में। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? आमीन। कौन सौंपेगा? कोई भी नहीं सौंप सकते है, सिर्फ खुदाई ही सौंप सकते है। वो सौंपा जाता है, दिया जाता है, हम छीन कर ले नहीं सकते। See, this is the secret। वो परमेश्वर को उसे दिया जाता है। सो बाइबल का आधार पर सच धन क्या होता है, थोड़ा ध्यान करेंगे। परमेश्वर के स्वभाव में हम बढ़ने जाने, बीइंग क्राइस्ट लाइकनेस, इस दुनिया में भी उस क्वालिटी का हमेशा का जीवन में भी है। मसीह की तरफ हमारा स्वभाव बढ़ते जाएगा। दूसरा है अनॉइंटिंग एंड द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर पवित्र आत्मा के एक अभिषेक, उस सामर्थ हमारे जीवन में रहेगा। इसलिए हमेशा है परमेश्वर के लिए हम भूखा प्यासा रहना बहुत जरूरी है। स्पिरिट फिल्ड लाइफ इन अवर डेली लाइफ सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने क्या कहा, ही इज माई बिलवड सन एंड आई एम वेल प्लीज्ड। ये है मेरा पुत्र, मैं इसमें प्रसन्न हूँ। आपका और मुझे देखकर परमेश्वर ही मेरा प्रिय बेटी और बेटा है, मैं उसको देखकर मैं प्रसन्न हूँ। वो ऐसे जीवन पवित्र आत्मा का अगुवाई के द्वारा होता है। साथ साथ ये भी है गेटिंग द रेवलेशन ऑन द गॉड्स वर्ड। परमेश्वर का वचन का एक प्रकाशन है, वो हम पाते हैं। इसलिए है हम अपना आप को नंबर कर परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा करते हैं। जैसे ब्रांचेस ऑफ द ट्री, डाली कैसे के एक ट्री के साथ बना रहते हैं, हम भी है। देखो सिर्फ हम ही लोग कोई प्रकाशन को पा सकते हैं, शैतान को मालूम नहीं। शैतान कैन नॉट अंडरस्टैंड द रेवलेशंस, इवन द वर्ल्डली पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड द गॉड्स रेवलेशंस। ये हमारा इंटेलेक्चुअल नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंशियल नॉलेज। दिमाग में कुछ इंफॉर्मेशंस को हम कलेक्ट करते हैं, वो नहीं, अनुभव में लेकर आता है, वो ज्ञान हमारे लिए मदद करते हैं। ये भी एक अनुग्रह होता है, फेथफुलनेस इन डीलिंग विद द मटेरियल थिंग्स। इस दुनिया में रहने के टाइम हमारा हाथ में प्रभु ने क्या सौंपा है, क्या दिया है, उसमें है इंक्लूडिंग। देखो हमारा आत्मिक बच्चे के जीवन में भी, हाउ वी आर फेथफुल इन डीलिंग विद आवर स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। पहले कुरिन्थियों उसमें 10:26 में लिखा है, सबका स्वामी इस दुनिया में है। द अर्थ इज द लॉर्ड एंड एवरीथिंग इन इट। इस भूमि में क्या क्या है, वो सब कुछ परमेश्वर का है। हम सैलरी कमा रहे हैं, हमको सपोर्ट मिलता है, वो सभी परमेश्वर हमारे लिए दिया हुआ एक लोन है। शायद हम बोलते हैं कि मेरे नाम पर मेरा मकान है और मेरा गाड़ी मेरे नाम पर मैंने रजिस्टर किया है, बट असलियत में है वो परमेश्वर का है। सिर्फ दुनिया में है, परमेश्वर के नाम से रजिस्ट्री नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा नाम पर रजिस्ट्री करने के लिए प्रभु ने हमको मदद किया है, बट मालिक वही है। नाउ टुडे वी विल मेडिटेट व्हाट इज द गॉड्स इकोनॉमी। असलियत परमेश्वर का ओर से है, वो हमको पूंजी, उसको करेंसी कैसे दिखते हैं। what is the true financial capital currencies are there। इस पूंजी हमारा पास नहीं है, सच धन हम नहीं पा सकते हैं, हम आर्थिक और आत्मिक जीवन में हम कमजोरी रहेंगे। ओके, सो दिस वाई प्लीज लिसन केयरफुली। सबसे पहले बात है एक सेल्फलेस ह्यूमिलिटी।
निस्वार्थ विनम्रता। सो दैट मीन्स हम लोग नम्रता का एक चिंता, माइंडसेट ऑफ ह्यूमिलिटी। सो जेन्युइनली हम लोग हम्बल पीपल है, दिखाने का नहीं, लोगों को नजर में नहीं, सचमुच में। दैट मीन्स यू आर जेन्युइनली हम्बल, टीचेबल। ऐसे है तो हम दुनिया को जीत सकते हैं। रियल नम्रता, जैसे फिलिपियों 2:5 में लिखा, जैसे मसीह का स्वभाव है ऐसे हो जाए। मसीह का स्वभाव कैसे है? मसीह के स्वभाव ये था है, अपना जीवन उन्होंने दिया है, उसको माइंडसेट सेल्फलेस ह्यूमिलिटी, उसको अंदर कोई स्वार्थी नहीं था, अपना आपको 100% परमेश्वर पिता को कार्य करने के लिए समर्पित किया है, क्रूस तक जाने तक अपना आपको नम्रता में जिया उन्होंने। There is a relationship between the meekness and the earth। हम इस दुनिया में राज्य करना है, हम लोग नम्रता में रहते हैं, एक कनेक्शंस है। जैसे मैथ्यू 5:5 में लिखा है, हिंदी में हम पढ़ेंगे है, ओवरऑल वो आशीषित लोग है। पढ़िएगा। धन्य है वह जो नम्र है, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आमीन। आमीन। नम्र लोग है पृथ्वी का अधिकारी होगा। आप इस पृथ्वी में अधिकारी है तो आप गरीबी नहीं रहेगा। सो इस पृथ्वी से क्या क्या हम पाते गए? भोजन को हम पाते गए, बहुत चीज को आप पाते गए, मिट्टी से आया गया, लोग भी तो इस भूमि से आया गए, सभी हमारा अधीन पर रहेगा। आप सचमुच में आर्थिक अवस्था में स्ट्रगल गए, आपको कैरेक्टर को चेक करिएगा, because there is a direct relationship between the meekness and also the blessings on the earth। हमको कैसे मालूम है हम नम्र है और नहीं है? How do you know we are humble people or not? You will be teachable and you will be submissive to one another and you are easily agreeable persons। Okay? So that means आपने पढ़ाने का योग्य है, विनीत है, सहमत भी होते हैं। ये 3 कैरेक्टर आपको नहीं है तो आप हम्बल नहीं बोल सकते हैं। कभी कभी आई नो इट, मैं जानता हूं, मुझे मालूम है सब कुछ, ये सोच वो घमंड को लेकर आता है, नम्रता को दूर करते हैं। वही लोग सीखते नहीं है। जब आप सीखेगा नहीं, घमंड आपको आएगा, आपको गिराना का शुरू हो जाता है। आर्थिक स्थिति में भी आपको होगा, मिनिस्ट्री, बिजनेस, पर्सनल लाइफ, सभी में आप एक गिरावट को आप देखेंगे, घमंडी लोग। इसलिए है द मेकनेस ह्यूमिलिटी हमारा लाइफ में होना बहुत जरूरी है। ऐसे किसी ने कहा है, मनी माइनस मीकनेस इज सिटिंग ऑन द टाइम बॉम्ब। देखो, आपके पास धन है, पैसा है, बट एक नम्रता नहीं है, इसका अर्थ ये है एक बॉम्ब के ऊपर आप बैठा है, कभी भी विस्फोट हो सकता है हमारा लाइफ। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि दिखते नहीं है। ट्रू रिचेस दिखते नहीं है, वो कैरेक्टर में प्रकट होता है। जब ही होते है वो कैपिटल है, धन को आपको ओर से खींचेगा। देखो, नम्र लोग है हमेशा अपना मुख से अंगीकार करेगा, मेरा जीवन का मालिक प्रभु है, मेरे पास क्या दिया गया, पदवी है, पैसा है, संपत्ति है, उसको मालिक वही है। मैं उन्हीं के लिए जी रहा हूं, उन्हीं के महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। नम्र लोग ये भी करते हैं, एक उदार पूर्वक देन होते हैं उनको जीवन में, देने में कंजूसी नहीं करते हैं, दिल से देते हैं, आउट ऑफ ग्रेटफुल हार्ट। हम ऐसे एक देने वाला एक सोच और प्रैक्टिस हमारे लाइफ में आते हैं, हम लालच से दूर हो जाएंगे। यू विल रिमूव द ग्रीडीनेस इफ यू आर अ जेनरस पर्सन। क्यों? इसलिए हम जेनरस है, उदार पूर्वक लोग है, क्योंकि मालिक वही है, सिर्फ मेरा हाथ में मैनेज करने के लिए दिया है,
मेरा भविष्य अभी मेरा हाथ में क्या है उसको आधार पर नहीं है। दिस इज द रियल टेस्ट। हम इसलिए हम कोशिश करते हैं, हम इधर रखते हैं उधर करते हैं। लोग जाकर बैंक में जमा करते हैं, बैंक में का बैंक भी दिवाल हो सकते हैं। कितना बैंक खत्म हो गया। अब हम लोग सोचेंगे मेरे पास ये जॉब गई ही है, किसी भी कुछ ऐसे घटना हो गया सब खत्म हो जाएगा। हमारा भरोसा खुदा के ऊपर है, इसलिए हम दयालुपूर्वक आप उदारपूर्वक लोग होते गए। अस ह्यूमिलिटी को प्यार करना, घमंड का नहीं। मैं कौन हूं अपना आप दिखा दूंगा। लोग घमंड से बात करने के लिए, आर्ग्यूमेंट करने के लिए, दूसरा के साथ सहमत होने के लिए, उसका बात मानने के लिए रेडी नहीं है, दूसरा से सुनने के लिए रेडी नहीं है। उसको छोड़कर हम एक नम्रता के लिए हम उसको प्यार करना है। हम ऐसे प्यार करते हैं दूसरा को माफ करने के लिए, धीरज रखने के लिए, दया करने के लिए। These are all filled with the characters of forgiveness, patience, kindness, joy, love, peace. ये सभी चीज के साथ होते हैं। Now the first character ये है तो जरूर आप पृथ्वी के ऊपर आप अधिकार चला सकते हैं, ह्यूमिलिटी। दूसरा है हमारा पास दूसरा गुण ये है कॉम्पिटेंस एंड स्किलफुल एंड एक्सेलेंस। एक क्षमता, एक कौशल और एक उत्तमता हमारा जीवन में होना बहुत जरूरी है। जैसे उदाहरण हम दानियल को बारे में हम पढ़ेंगे। दानियल 5:12 में क्या लिखा, दानियल के जीवन में क्या था, क्यों अधिकारी बना, सब राजा के ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर, प्रिंस के ऊपर सबको ऊपर उन्होंने पदवी दिया गया। क्यों, पढ़िएगा। क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और सपनों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और वह इसका अर्थ बताएगा। आमीन। He has an excellent spirit, extraordinary spirit. उनके अंदर उस उत्तमता था, एक ज्ञान था, नॉलेज एंड इंसाइट, समझने का, देखने के लिए, परखने का और उसको स्वप्न को अनुवाद करने का एक कैपेसिटी। स्किलफुल एंड गॉडली विजडम एक ट्रांसलेशन करता है। उस स्किल भी है, कौशल भी है और उत्तमता भी है और हमारा से उस क्षमता भी है। देखो हमारा अंदर प्रभु ने वो दिया गया, काफी लोग उसको एक्टिवेट नहीं करते, शार्पन नहीं करते। वी नीड टू शार्पन अवर स्किल। हमारा अंदर दिया गया कौशल को हम लोग और तेज करना बहुत जरूरी है। हमारा पास हमारा अंदर दिया गया गिफ्ट को हम यूज करेगा। बाइबल बताते हैं आप बड़ा बड़ा लोगों को सामने करेंगे। देखो हम ऐसे लोग हैं, हमारा पास पैसे भी आएगा, हम बड़ा बड़ा इनाम भी लोग को दे सकते हैं। वही कैरेक्टर आपको बड़े राजा के सामने, अधिकारी के सामने भी खड़ा करेगा। नीति वचन 18:16 में पढ़िएगा क्या बोला है। It says a man's gift makes a room for him and brings him before the great men. बहुत बड़े लोगों को सामने आपको खड़ा करेगा। क्यों, हमारा अंदर दिया गया उस वरदान को खाने के लिए हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। कौन अच्छा अगुआ है और सच लोग वो है, they know the what is the competence, हमारा क्षमता क्या होता है, they know the language of competence। इसलिए के हम लोग अपना आप को समर्पित करना बहुत जरूरी है। We need to commit to the excellence। कुछ कार्य कर रहे गए, कुछ भी कर रहे गए, whether you teach, preach, work in the office, you do it in a very excellent period। काफी लोगों को जीवन में इसलिए नहीं हो पाता है, अभी मेरे पास मौका नहीं मिला है। सुनिएगा, वेटिंग पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम गाड़ी बैठते हैं वही तो हम अपना आप को तैयार करने का एक समय है, बाद में समय नहीं होएगा। जैसे काफी लोग तकलीफ में, समय में मौका नहीं मिला, उसी टाइम अपना आप को तैयार किया। प्रिपेयर योरसेल्फ व्हाइल यू आर इन द विल्डरनेस पीरियड।
अपना कैपेसिटी को बढ़ाने को आपको समय को खर्च करना है, टाइम पास करने का समय नहीं होता है। जैसे यूसुफ है, यूसुफ ने वफादार से उन्होंने इस्तेमाल किया है दोबारा उस गड्ढा में जाने का और जेल में जाने के लिए उनको जीवन में मौका नहीं मिला। जैसे दाऊद था, भेड़ बकरी को चलाता था, उन्होंने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने में सीखा और सामने आगे हो गए जानवर को ऊपर लड़ने के लिए सीखा। बाद में उन्होंने राजा का स्थान पर पहुंच किया गया। देखो, हम लोग इसका ध्यान नहीं देते, हम काम चलाने के लिए काम करते हैं, एक उत्तमता का ओर से हमारा क्षमता बढ़ाकर एक नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए हम सोच नहीं रहते। जैसे कोविड का समय कितना बड़ा बड़ा लोग सोचते थे हम लोग बहुत बड़ा अमीर है, बड़ा कंपनी है। 3 महीने लॉकडाउन में काफी लोग दीवार हो गया, काफी लोग कदम ही हो गया। आप समझ लीजिएगा हमारे पास पैसे नहीं है, कोई कंपनी सोचते है कि हमने लोगों को कम करना है। If the company or even the organizations want to downsize it, okay, so what first they will do, they will get rid of the people who has the less value. किसका अंदर कम वैल्यू है उसको बाहर निकालने के लिए कोशिश करेगा। ओके, सो आप जैसे है अपना वैल्यू को, क्षमता को, कौशल को बढ़ाने, एक उत्तमता को, एक विचार को लेकर, उस आत्मा को लेकर आप आगे बढ़ाना है। सिंपल एंटिसिपेशन विल नॉट ब्रिंग द रिचेस इन योर लाइफ। सिर्फ आशा करना, खाली सिंपली आशा करना आपको अमीर को, धन को लेकर नहीं आएगा। जैसे बोलते मैं भी आशा करता हूं मेरे पास 5 साल में गाड़ी आएगा, मेरे पास बड़ा मकान होगा, मैं वो करूंगा, ये करेंगे, बट आपके पास कैपेसिटी तो नहीं है, कॉम्पिटेंस तो नहीं है। बिना कंपटीशन से, स्किल को बढ़ाने के बिना खाली सपना करना है, आपको लाइफ को खत्म करेगा, हवा में बात करते रहेगा। मैंने बहुत लोगों को बात सुना, बहुत बात करते हैं, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, कोई फर्क नहीं। क्यों? सिर्फ आशा तो करते हैं बट उसको तक पहुंचने के लिए उस कार्य को कुछ नहीं करता है। देखो, हम लोग एक लीडर है संस्था में हो और कलीसिया का एक लीडर को और कंपनी का एक डायरेक्टर को, लोग हमको सबमिट नहीं करेगा, हमारा आत्मिक लीडरशिप को लोग सबमिट नहीं करेगा कब तक हमारे पास कैपेसिटी को नहीं देखेगा। लीडर को लोग मानते नहीं है। If you are a preacher, teacher, you should have the capacity to deliver it. लोगों को, सुनने वालों के जीवन में एक परिवर्तन को लेकर आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आएगा, एक आशा को लेकर आएगा। उसको उम्मीद को आप बढ़ाएंगे, आप उत्साहित करेगा, वही लोग उसको वैल्यू करेगा। खाली दुआ करने से नहीं होता है। So many of us really we value. I'm not downsizing, मैं कम नहीं बोल रहा हूँ, बट प्रार्थना के साथ हमारा पास उस कैपेसिटी ना बढ़ाने के कारण लोग हमको एक लीडर के रूप से लोग नहीं मानते, मजबूरी के कारण से मानना पड़ता है। सो हमारा पास उस गुण को भी आप तैयार करना है, कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स एंड एक्सेलेंस इन योर लाइफ। सो दैट्स द पॉइंट आई वुड लाइक टू मेक। साथ साथ एक the favor of God in our life is very important, so favor of God शांति सोना से बढ़कर उसको वैल्यू बहुत ज्यादा है। देखो, आपके सामने एक टेस्ट किया जाता है, एक साइड में आपको शांति सोना को रखा है, दूसरा साइड में परमेश्वर का एक कृपा दृष्टि को रखा है। वो किसको आपको वेट कीजिएगा? डू यू वांट सिल्वर एंड गोल्ड और मनी और द फेवर ऑफ गॉड? सी, द फेवर ऑफ गॉड इज द कैपिटल। सो इसलिए है हम लोग परमेश्वर को, उस अनुग्रह को, उस फेवर को हम लोग उसको प्यार करते हैं। लोग उसको, परमेश्वर को, उस फेवर को ध्यान नहीं देते हैं। वो हमारा जीवन पर कार्य करेगा,
धन को और बाकी चीज को लेकर आएगा। यू नो, लोग अच्छा नाम है, गुड रेपुटेशन एंड रेस्पेक्ट और वर्थ मच मोर देन सिल्वर एंड गोल्ड। शांति सोना से है, अच्छा नाम, अच्छा उस रेस्पेक्ट है, वो आपको आशीष को लेकर आएगा। जैसे नीति वचन 22 में 8 में लिखा गया, Your good name is to be chosen instead of many riches। जैसे मूसा इस्राएली लोगों को इजिप्ट से वापस लेकर आने के लिए सोच रहा था, सोचेगा हम लोग क्या, कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, धन भी नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा। पर परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर को उसको फेवर लोगों के ऊपर था, इसलिए परमेश्वर ने मूसा को एक वायदा दिया उसको बचाने के समय पर। पढ़िएगा एक्सोडस 3 के 21 में क्या लिखा गया, परमेश्वर ने क्या वायदा दिया गया, वही वायदा हमारे लिए भी है। It says, I will grant these people favor and respect in the sight of the Egyptians। इजिप्टियों लोगों को सामने मैं उस अनुग्रह को, उस दया को दिखाऊंगा जब ये लोग बाहर जाएगा, उद्देश्य छोड़कर खाली हाथ में नहीं जाएगा। They will not go with an empty handed, but they will go with all they have। सिल्वर एंड गोल्ड, क्या क्या अच्छी चीज है, वो सब लेकर गया। See, the God's favor हमारे साथ होता है तो सब कुछ होता है। जैसे वचन संहिता 44 को 3 में लिखा गया, our fathers did not possess the land of Canaan by their own sword। पढ़िएगा हिंदी में क्या लिखा है, क्योंकि वह ना तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और ना अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। आमीन। Because you favored and delighted in them। आप उनको देकर आप खुश था, आपने फेवर किया है, उसको कारण से, ना कोई तलवार का, ना कोई आपको सामर्थ का कारण से। So the favor of God comes in your life, it will bring the financial prosperity automatically। जैसे हम एक पेड़ है, ऐसे है, उस धन को लेकर आएगा, क्योंकि वो कैपिटल के साथ वो कनेक्टेड है। The grace of God will compel other persons to give it to you। परमेश्वर का अनुग्रह आपको ऊपर है तो परमेश्वर का उस अनुग्रह ने दूसरा लोगों को मजबूर करेगा आपको मदद करने को, आपको देने का, और कुछ नहीं। the favor of God। जब मैं पहले फर्स्ट में एक स्कूल में काम किया, हमारा 50 स्टाफ था, मैं जाकर 1 ही साल हो गया। वो परमेश्वर का अनुग्रह का कारण मेरे को सेलेक्ट किया गया है अमेरिका में ट्रेनिंग में 3.5 महीना भेजने के लिए। सबसे मैं कम उम्र, सबसे लेस एक्सपीरियंस, और कोई कारण नहीं, सिर्फ मैं ये बता सकता हूँ उस इंटरव्यू में मुझे सेलेक्ट किया गया है। उस इतिहास में उसको पहले भी कोई नहीं किया, बाद में भी कोई नहीं किया, अभी उस समय खत्म हो गया। सो गॉड्स फेवर हमारा साथ होते हैं, रास्ता अपना आप खोलते हैं। सो मैं बहुत कोशिश करता हूँ लोगों को सिखाने को, समझाने के लिए उस परमेश्वर को, उस अनुग्रह को कैसे टैप करना और कैसे उसको प्राप्त करना है। बट बहुत लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू हेल्प ऑल द पीपल। इसलिए मैं बोलता हूँ कभी कभी इस बाइबल स्टडी को आपको डिसाइपल्स का, आपका आत्मिक दोस्त को भी लेकर आइएगा। परमेश्वर किसी तरीके से उसको जीवन में वो पॉइंट होते हैं, टिपिंग पॉइंट, उसको ट्रिगर करवाएगा, फिर उसको जीवन में एक चमत्कार होएगा, उसको जीवन में एक परिवर्तन आएगा। सो दे विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इन देयर फाइनेंशियल एरियाज आल्सो। मैं लास्ट 1 ईयर में काफी लोगों को मैं टेस्टमनी सुनाऊं, काफी लोगों को आर्थिक विषय में भी बढ़ोतरी को मैंने देखा है। मैं अपना आप को देखता हूं, मैं परमेश्वर का अनुग्रह मुझ में है। आप अपना आप को अलग रीति से देखेगा, कुछ हम उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दिस इज द ट्रू रिचेस।
उस परमेश्वर का उस दया, परमेश्वर का फेवर मेरे पास है। सो मैं उसी को फोकस करता हूँ, ना कोई धन का, ना कोई बाकी चीज को, क्योंकि वो है मेरे पास, सब कुछ लेकर आएगा। जब से पहले मैं उसको फोकस करूं, ढूंढूं, बाकी सब चीज क्या है वो लेकर आएगा। बट बहुत लोग को दिखता नहीं है, इसलिए ध्यान भी नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमारा आदत हो गया क्या दिखता है उसी के ऊपर हम फोकस करते हैं। जैसे पैसे दिखते हैं, बट हम ट्रू रिचेस तो आंख में नहीं दिखते। हम लोग क्या ये पैसा मेरे हाथ में है, कोई मेरे को खुशी देता है, बट इसको देखने के बिना भी सेम वे उस खुशी को, आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं। फेवर ऑफ गॉड, परमेश्वर का उस फेवर, अनुग्रह आपके व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, हमारा काम में, बिजनेस में, सेवा में बहुत जरूरी है। वो प्रभु देगा, क्योंकि उन्होंने वायदा किया आप नीचे नहीं, आप ऊंचे रहेगा। मैं सब कुछ में लूज कर सकता हूं, परमेश्वर का अनुग्रह को मैं खो नहीं सकता हूं। मैं अभी रिसेंटली में किससे बात कर रहा था, सुनिए, मेरे परमेश्वर का अनुग्रह फेवर मेरे ऊपर है। मैं कोई किसी गलत काम है और कोई झूठ है बाकी कुछ कर मैं उसको त्याग नहीं कर सकता हूं। मैं सब कुछ बंद करवा सकता हूं, बट परमेश्वर को अनुग्रह को, फेवर को मैं नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि पूंजी हुई है और कुछ चीज नहीं। इसलिए हम लोग कुछ भी कमाएगा, बाइबल कहता है नॉलेज, विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, उस ज्ञान, उसको समझ को हम लोग कमाना बहुत जरूरी है। इसलिए पौलुस ने कहा, फिलिपियों 3:8 में लिखा है, मैं बाकी सब चीज को एक कूड़ा मेहमान समझता हूँ, मैं सब चीज को मैं छोड़ सकता हूँ। परमेश्वर के उस ज्ञान को प्राप्त करना है, वही है हमारे लिए सब कुछ है और कुछ नहीं। आपने कौन सा चीज को आपने कूड़ा की तरफ उठाकर फेंका ताकि परमेश्वर का उस अनुग्रह को पा सकते। इसमें लिखा है, compared to the possession of priceless privilege and surpassing worth of knowing Christ Jesus, परमेश्वर को जानना है वो खजाना है, वही पूंजी है। उसको पाने का, उसको समझने को, उसको सीखने को मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। नीति वचन 24 का 3 और 4 में इस तरह लिखा गया, पढ़िएगा हिंदी में। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। आमीन। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। आमीन। Through skillful and godly wisdom, house is built. देखो, godly wisdom चाहिए, very very important, क्योंकि उस समझ को दोबारा गए सभी चीज एस्टैब्लिश किया जाता है। Everything will be established through the divine knowledge and the godly wisdom. वो फाउंडेशन उससे डाला जाता है। And by the knowledge its rooms are filled with precious and pleasant riches. उसको कमरा गए, ज्ञान का कमरा, और उसका द्वारा गए आपको जीवन का हिस्सा में धन से भरा होता है। The godly wisdom is more important than the रुपया हमारा हम कमाने के लिए कोशिश करते हैं। So that means we need to make our priority in this area. ये ज्ञान और समझ आपको क्या जरूरत है वो खरीदने को मदद करेगा। हम बोलते मेरे दिल में बहुत जोश है, simply zeal is not enough, understanding is needed. मैं कल एक न्यूज में मैं पढ़ रहा था, तेलंगाना स्टेट में करोड़ों रुपया लोग ने उसको जीवन में चीटिंग हो गया, झूठा स्कैम है। आप ये दे दो, आपको गिफ्ट आ गया, इतना पैसा जमा कर दिया रह गए। लोग बिना समझकर ओटीपी दिया, वो दिया, ह्यूज क्रोर्स एक लास्ट 1 ईयर में। छोटी छोटी बातों में लोग, खास कर विश्वासी लोग उसमें आ जाते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, वी डोंट नो, सिंपली वी बिलीव एवरीथिंग। से इसलिए है कभी कभी हमारा लाइफ में लॉस होता है। इसलिए है सच्चाई को खरीदना बोला गया, उसको बेचना नहीं। जैसे नीति वचन 23 में लिखा गया, बाय द ट्रूथ सेल इट नॉट।
wisdom, understanding and instructions. पढ़िएगा। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। आमीन। This is very powerful. E कैपिटल है, रियल कैपिटल E है, इसको छोड़ना नहीं। देखो हम भी बहुत कुछ काम करते हैं, अकाउंटिंग काम करते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी करते हैं, उस परमेश्वर को, उसको ज्ञान को लोगों को जीवन में उसको देते हैं। वो परमेश्वर का उस ज्ञान को हमने प्राप्त किया। हमने जाकर बड़ा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हमने स्टडी नहीं किया, साधारण सरकार स्कूल में हमने पढ़ाई किया। इसलिए मैं सिखाता हूं लोग, मैं आपको पैसा नहीं दे सकता हूं, गॉडली सॉल्यूशन दे सकता हूं। उस परिस्थिति को कैसे हैंडल करना है, उसको सॉल्यूशन क्या देना है, मैं लोगों को सलाह दे सकता हूं परमेश्वर का वचन का ज्ञान का द्वारा है। इसलिए हम सब लोग उसको कमाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ साथ अच्छा नाम, क्रेडिबिलिटी इज द ट्रू रिचेस। क्या लोग हमको क्या समझते हैं, हमारा नाम सुनकर लोगों को क्या लगता है? अच्छा नाम कमाना है, लोग हमको पर भरोसा कर सकते हैं, वही सच्चा धन है। नीति वचन 22 का 1, इट सेज द गुड नेम इज मोर इम्पोर्टेंट। पढ़िएगा। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है, और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। आमीन। Amen. The favor and this good name is better than all other things. शांति सोना से। मैं एक कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ, रामकृष्ण विद्यालय में, मिशन में। हम लोग उधर टीचर ट्रेनिंग में गए, हमारे स्टूडेंट्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। ओ यू आर फ्रॉम द रामकृष्ण मिशन, दे विल सिंपली बिलीव एंड टेक इट। जैसे हम बोलते हैं कोई इंटरव्यू में जा रहे हैं, हम IIT से आ गया, लोग बोलेगा उसको क्यों, उस इंस्टीट्यूशंस का नाम होता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरा नाम यूज करो, बहुत सामर्थ है। जैसे यीशु मसीह के 4 लोग मंदिर में गया, क्या बोला? यीशु मसीह के नाम को यूज किया। मेरे पास शांति सोना नहीं हो, मुझे देखोगे, यीशु मसीह के नाम से मैं हुक्म देता हूं, उठकर चलो, उठकर चला गया। वो नाम वेरी इंपॉर्टेंट, पावरफुल है। जैसे लोग हमको भरोसा करते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लोग हमको भरोसा करते हैं? आपको भरोसा करते हैं? क्या लोग आपको नाम को रेफरेंस को पर भरोसा कर सकते हैं? जैसे हम आईफोन को लेते हैं, लोग आईफोन को देकर वो ब्रांड को भरोसा करते हैं, और लोग अब उसको बोलते हैं, मदर तेरेसा को नाम को लेते हैं और गांधी जी का नाम लेते हैं। इट हैज इट्स रेस्पेक्ट। इसलिए बोला गया आबिल तो मर गया है, फिर भी वो बात करते हैं, दुनिया में नहीं है, फिर भी उसको नाम होते हैं। डोंट वायलेट द क्रेडिबिलिटी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योर गुड नेम इज इक्वल टू द मनी, सो डोंट वायलेट द क्रेडिबिलिटी। यस, सो मेनी गॉड्स एट्रीब्यूट्स, अच्छा एक एट्रीब्यूट्स होते हैं क्रेडिबिलिटी के अंदर है। इसलिए अपना ब्रांड नेम को सुरक्षित रखने के लोग करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। यीशु मसीह का नाम सभी नाम से ऊंचा है, अच्छा है, इसलिए है सभी का लिखा है, सभी लोग उसको सामने bow down करेगा नीचे। So better to lose money to gain the good name। साथ साथ आपको रिश्ता को भी मजबूत करना, you need to build the relationship। किसी ने कहा काउंट द रिलेशनशिप बिफोर योर असेट्स। आप संपत्ति प्राप्त करने के पहले आपको रिलेशनशिप को बिल्डअप करना लोगों को साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा रिश्ता, क्या लोग हमको पर भरोसा कर सकते हैं? जैसे अब्राहम को प्रभु ने बुलाया है, आ जाओ, कितना वायदा दिया है, आप कहाँ जाएंगे, मैं आशीष दूंगा। जब उसको वायदा को देकर अब्राहम चल पड़ा, साथ में उसको नेफ्यू लूत भी चला गया। उसको बुलाया गया में नहीं, उसको देखा है, साथ में वो चला गया है, काफी दूर तक, काफी तक गया। उसी टाइम तक था उसको संपत्ति, जैसे अब्राहम को संपत्ति बढ़ गया है, लूत को भी बढ़ गया। एक समय पर दोनों अलग होना पड़ा, बिकॉज लॉर्ड ब्लेस लूत बिकॉज ऑफ द अब्राहम, क्योंकि वो रिलेशनशिप था। Strategic relationship will
end will close down your poverty. वो लिखा है रिलेशनशिप बहुत पावरफुल होता है. लोग मेरे साथ में भी ऐसे कुछ लोग हैं हमारे साथ जुड़ा रहता है, वो उस रिलेशनशिप हम जानते हैं वेरी पावरफुल है. इसलिए मैं अपना मुख से अंगीकार करता हूँ, विश्वास करता हूँ. यू नो पीपल मेरे साथ इवन बाइबल स्टडीज में मेरे साथ कनेक्ट किया गया है, उसको जरूर आशीष को उसको लेकर आएगा. क्योंकि इसलिए बाइबल में लिखा गया आपके पास क्या धन संपत्ति को उसको इस्तेमाल करोगे ताकि ऐसे दोस्त को आप उसको लेकर आएगा अपना जीवन पर. सिर्फ इस दुनिया में नहीं, स्वर्ग में भी आपको लोग इनवाइट करेगा. आपका एक रिलेशनशिप रहेगा, एटर्नल रिलेशनशिप. यूज द वर्ल्डली मनी टू बिल्ड द एटर्नल फ्रेंड्स. हम उसको बनाते हैं. सो इसलिए आपके साथ ऐसे लोगों को जोड़ना चाहिए, आपके साथ उस वैल्यू को लेकर आता है. यू नो द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ. जैसे हमारा टीम में है दानियल है, योसेफ है, एस्तर है, गिदियन है, ऐसे लोग हैं आपको टीम में, आपको कलीसिया में, आपको संस्था में है. कभी आपको मिनिस्ट्री टूटेगा नहीं, कभी नीचे नहीं आएगा, आप उन्नति से उन्नति पाएगा. So may the Lord help actually. कुछ लोग मैंने देखा मेरे साथ में भी खड़ा है. Many people are standing with me. They help because they know that value that will brings in our life. साथ साथ परमेश्वर का अभिषेक के ऊपर भरोसा रखना बहुत important है. We need the Holy Spirit, we need the anointing, we need the power of God in our life. खुदा का अभिषेक हमारे जीवन पर नहीं है, सामर्थ नहीं है कि हम धन कमा नहीं सकते, आगे आर्थिक स्थिति में उन्नति नहीं कर सकते. परमेश्वर का अभिषेक हमारे लिए होना है, क्योंकि वो आशीष किया सबको. कितना लोग ग्रहण किया है उस अभिषेक है, काफी लोग उसको यूज नहीं करते. ओके, एक वचन हम पढ़ेंगे ड्यूट्रोनॉमी का 8 का 18. इस वचन मैंने काफी बार आप लोगों को बताया. इस वचन व्हाट इज इट सेज, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है. आमीन. He gives the power, anointing to make the wealth. पैसे नहीं देते हैं, पैसे कमाने का सामर्थ उस अनुग्रह हमारा लाइफ में देते हैं. काफी लोग हम हमारा विजिबल कैश के ऊपर ध्यान रखते हैं, वो हमारा अंदर दिया हो गया उस सामर्थ्य को, उस कैपेसिटी को, उस योजना को हम इस्तेमाल नहीं करते. दैट्स द प्रॉब्लम. You know, very very important in our lives there. Then see the परमेश्वर का एक अभिषेक, पवित्र आत्मा का एक अभिषेक हमारा लाइफ में होना very important. Ministry of the Holy Spirit in our life is very very important. पवित्र आत्मा ने हमको अभिषेक किया, सबको फल भी दिया गया, उस वरदान भी दिया गया. हम उसको निर्बल में हम रहते गए, उसको ऊपर हम भरोसा करते गए. देखो हम आर्थिक स्थिति में हम बढ़ते गए, हमारा साथ जुड़ा गया लोग भी आशीष पाएगा. इसलिए हम लोग असली धन क्या गए उसको ऊपर हम लोग मनन क्या गए. इफ यू हैव अ meek and humility and teachability, agreeable spirit, वही है आपको बहुत कुछ चीज को आपको लेकर आएगा. चेक योर कैरेक्टर. मैन ऑफ क्रेडिबिलिटी, हमारा नाम, हमारा क्रेडिबिलिटी, क्या लोग हमको पर भरोसा कर सकते हैं. हमने शांति, सोना, पदवी, पोस्ट, पोजीशन इस कमाना से छोड़कर क्रेडिबिलिटी को कमाना बहुत बुरा हाल है. लोग बोलते हैं, आज पिछले हफ्ते में किसने पूछा रोल मॉडल क्या, हम किसको पर भरोसा कर सकते. बोलते तो है, करते एक. वेयर इज दैट? दैट्स द ट्रू कैपिटल. And we need to grow and to remain in the knowledge and discernment, understanding and the godly wisdom. ज्ञान, समझ
उस बुद्धि परमेश्वर को से प्रभु बढ़ाते गए, उसको बढ़ाते जाना है। Fear of the Lord is the beginning of knowledge. Respecting God's word, भूख और प्यासा में उसको ढूंढना है, हमारा बढ़ोतरी के कारण है। Search the knowledge and understanding more than the silver and gold. पैसा कमाना, शांति सोना से बढ़कर उस ज्ञान प्राप्त करने का हम दिल है नहीं। बहुत लोग, मैं पूछता हूं, जब मैं जाता हूं बात करता, सब इस दुनिया को नेचुरल चीज के ऊपर है, उस परमेश्वर को रहस्य को जानने का है नहीं, कोई इंटरेस्ट भी नहीं। बोलते लोग मैंने सोचा भी नहीं, बट बात ही होते गए शांति सोना के ऊपर। चेक इट आपने कौन सा पूंजी को पकड़ कर रखा है। सो फेवर ऑफ गॉड हमको मल्टीप्लाई होएगा, साथ में बहुत कुछ लेकर आएगा। जब परमेश्वर को फेवर हमारा साथ गया, हमारा सोच समझ से बढ़कर बहुत कुछ हम कार्य कर सकते हैं। We need to be master over in the art of building the relationship, building the divine connections. एक आत्मिक संतान और एक आत्मिक रिश्ता, उसको लेकर आने में, बढ़ाने में, बिल्डअप करने में हमारा समय, धन को उसको हमने उसको इस्तेमाल करना है। मेरा आशा है, मेरा उम्मीद है प्रभु आपको मदद करे। हमको क्या चीज दिखते गए, रुपया दिखते गए, इसी का हम फोकस ना करें। असली धन क्या है, गॉड्स एट्रीब्यूट्स, उसको देंगे, क्योंकि इसको हम कमाएंगे, इस दुनिया को हमारा पैसा भी लेकर आएंगे ताकि हम उसको यूज कर सकते हैं। बट इट ऑल्सो हैज एन एटर्नल वैल्यू, सिर्फ इस दुनिया का नहीं है, साथ में हमेशा के जीवन के साथ भी वो जुड़ा रहता है। लेट्स प्रे, मे द लॉर्ड हेल्प अस, all of us to seek these true riches, not the money, this the real पूंजी को समझने के लिए प्रभु मदद करें। Lord help us to be faithful with the money you have entrusted in life. आपने हमारे हाथ में दिया हुआ उस पैसा, धन दौलत को हम विश्वास योग्यता के साथ इस्तेमाल करने का और एक अनुग्रह दे। May the Lord give you the enrichment with these qualities, with the attributes of God. Consider other things as rubbish. प्रभु हमको मदद करेगा, आपको उस अनुग्रह को पाने के लिए, इस क्वालिटीज को हम लोग प्राप्त करने के लिए, शांति सोना से बढ़कर बाकी चीज को कूड़ा की तरफ हम समझकर इसको पर ध्यान लगाने के लिए मदद करेगा। Lord help us. May your love empower us with the supernatural ability, क्योंकि आपने कहा है परमेश्वर के लिए कुछ भी बात असंभव नहीं है। प्रभु हमारा ध्यान, हमारा फोकस आपका फेवर, आपका अनुग्रह को ऊपर रखने के लिए मदद करिएगा, ना इस दुनिया को पैसे के ऊपर, क्योंकि लिखा है मनी फ्लाइज अवे इनटू द स्काई क्विकली। पैसा के हमारे हाथ से निकल जाते, उठकर चले जाते हैं, बट आप हम सब लोग आपको भरोसा में जीने के लिए मदद करिएगा। पैसा और कैश के ऊपर हम भरोसा नहीं करेंगे। Lord help us to focus on the balance sheet of our true riches. असलियत में हमारा असट क्या है, धन क्या है, उसको पर ध्यान रखने के लिए मदद करिएगा। Heavenly Father, give us a wisdom to manage the worldly wealth. इस दुनिया की संपत्ति को सही तरह इस्तेमाल करने के लिए हम बुद्धि दे, ताकि ही डिसाइड करते हैं परमेश्वर हमको असली धन को दे सकते ना दे सकते। According to the Ephesians 3:16, may the Lord grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with the might through the Holy Spirit of the inner man. प्रभु हम अंदरूनी मनुष्य में पवित्र आत्मा को सामर्थ्य में हम बलवंत होते जाएं, ताकि हमारा नजर फिजिकल आई से नहीं, स्पिरिचुअल आई से वो देख पाए आपको रहस्य को, क्योंकि सब रहस्य छिपा होता है। लॉर्ड हम लोग को ध्यान के साथ इस बात को समझने के लिए मदद आसाइदा कीजिएगा। इन जीसस नेम, आमीन।